हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज जीन पियाजे के बारे में। देख सकते हैं सबसे पहले जीन पियाजे जी की हमारी पिक लगी हुई है। ये है हमारे जीन पियाजे। और चलो देखते हैं क्या कहना है जीन पियाजे का। कौन है ये जीन पियाजे? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बाकी जो क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। सब क्लासेस इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2। तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए हैं ये। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी आप लोग को पता ही होगा। तो चलो स्टार्ट करें। चलिए जीन पियाजे, कौन है जीन पियाजे? चलिए देखते हैं। जीन पियाजे हैं एक स्विस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने स्टडी करी कि कैसे बच्चों में डेवलप होती है थिंकिंग एबिलिटीज़। इनका मानना था जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, इन्वायरमेंट सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड अराउंड देम। वही सेम चीज़ है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी नॉलेज को खुद बिल्ड करते हैं जब वो आसपास का, जो उनका आसपास वर्ल्ड है, उनकी सराउंडिंग है, उनका इन्वायरमेंट है, उससे इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे सीखते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं और अपने एक्सपीरियंस से बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं बिना डायरेक्ट सिखाए। ठीक है ना। Piaget believed that children learn best when they explore and discover things on their own. पियाजे का मानना ये है कि बच्चे अपना जो ये लोग चीज़ें लर्न कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो कब कर रहे हैं अच्छे से, बेस्ट क्या है उनके लिए, जब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं चीज़ों को खुद से। तो क्या होता है, वो चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। पियाजे का ये कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब कुछ सुनेगा या देखेगा तभी बच्चा कुछ सीखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि बच्चा जो नॉलेज है, ठीक है ना, जो नए आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, कुछ सीख रहा है तो वो अपने आसपास के अनुभवों यानी एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखता है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है। देखिए जो पियाजे हैं, जीन पियाजे जी जो हैं, ये थे हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। इनका मानना क्या था कि बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है, ठीक है ना, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बच्चा सीख रहा है। रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये है कि बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए क्या कर रहा है, खुद ही नए आइडियाज़ और ज्ञान यानी नॉलेज को बनाता है, लर्न कर रहा है इंटरेक्ट करके। सिर्फ सुन के देख के ही नहीं, बच्चा जब एक्सप्लोर करता है, ठीक है ना, तो वो नई नई चीज़ें डिस्कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, वो चेयर पे बैठा है, उसके हाथ में एक टॉय है, ठीक है, वो उसे नीचे फेंक रहा है बार बार। तो वो क्या देख रहा है, जब वो उसे ऐसे चेयर से बाहर नीचे की तरफ फेंक रहा है तो वो टॉय नीचे गिर रहा है। वो बार बार उसे कर रहा है, वो देख रहा है टॉय नीचे गिर रहा है, तो उसे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बिना किसी टीचर के सिखाए। क्लियर? कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, जल्दी से देख लीजिए अगर कोई दिक्कत हो रही हो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मेन जीन पियाजे का यही कहना है कि बच्चा जब एक्सप्लोर करता है तब वो डिस्कवर करता है नए आइडियाज़ को, नॉलेज को बिल्ड करता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, नई चीज़ें सीखता है जब वो इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट यानी अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। बच्चा क्या कर रहा है, अनुभवों से सीख रहा है, एक्सपीरियंस से सीख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, सिर्फ सुन के देख के नहीं, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है और सीख रहा है इंटरेक्ट करके इन्वायरमेंट से। क्लियर? कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। आगे बढ़े। ओके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसका एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ब्लॉक बिल्डिंग, ब्लॉक्स होते नहीं है बच्चों के खेलने वाले ब्लॉक्स। एक बच्चा है, एक ब्लॉक बिल्डिंग जैसे होते नहीं, आजकल आते हैं ना टॉयज़, काफ़ी टाइम से आते हैं,
तो उसे एक टॉवर बना रहा है, एक, ठीक है ना, एक देन ऊपर उसके ऊपर कर करके उसने टॉवर बनाया, ठीक है। क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद सब ब्लॉक्स नीचे गिर गए, ठीक है, सब ब्लॉक्स नीचे गिर गए, ठीक है। ये एक सिचुएशन आई जब सारे ब्लॉक्स नीचे गिर गए। तो क्या हुआ, बच्चा समझ जाता है कि ज़्यादा ऊंचा टॉवर बनाने से क्या हो रहा है, ब्लॉक्स सारे के सारे नीचे गिर गए। तो बच्चा अब क्या करेगा, जो उसका बेस है, बच्चा खुद ही उस बेस को क्या करेगा, ब्रॉड कर देता है, ताकि जो टॉवर वो अब बनाए वो गिरे नहीं। तो क्या हो रहा है इससे, एक मिनट पेन ले लेती हूँ दूसरे कलर का। इससे क्या हो रहा है, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट, इसे इरेज कर दूं, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट द आइडिया ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चा बार बार जब वो चीज़ कर रहा है, टॉवर बना रहा है, गिर रहा है, समझ गया वो एक पॉइंट पे कि बार बार मैं इसको ज़्यादा ऊंचा बना रहा हूँ तो ये गिर रहा है। तो वो क्या करेगा, नीचे का बेस ब्रॉड बना देगा, नीचे ज़्यादा ब्लॉक्स लगाएगा ताकि जो टॉवर है वो गिरे नहीं। तो बच्चा देखो, एक्सपीरियंस से सीखा, बैलेंस और स्टेबिलिटी सीखा, किससे, एक्सपीरियंस से सीखा, किसी टीचर ने तो उसे नहीं सिखाया, है ना, बच्चा खुद सीखा। क्लियर हुआ आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर और समझना है आपको, हो गया। चलो आगे बढ़े। देखिए पियाजे की कॉन्सेप्ट्स, कॉग्निटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स। चलो पियाजे के कुछ की कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा स्कीमा, जिसे हम मेंटल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। स्कीमा एक मेंटल फाइल या ब्लूप्रिंट की तरह है जो ब्रेन में होती है, ठीक है, दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। देखो स्कीमा ऑलरेडी जो हमारे माइंड में चीज़ है, ठीक है ना, एक ब्लूप्रिंट और मेंटल फाइल भी आप कह सकते हो, जो हेल्प करती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में और समझने में इंफॉर्मेशन को। क्लियर, जैसे कि एक बच्चा है, उसके माइंड में स्कीमा है, मतलब पहले से इंफॉर्मेशन है डॉग्स के लिए कि डॉग्स एनिमल है, बार्क करते हैं, ठीक है, और उनके 4 पैर हैं। ये है स्कीमा, जो उनके माइंड में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है डॉग्स को लेके कि डॉग एनिमल है, बार्क करते हैं और उनके 4 लेग्स हैं। ये हो गया स्कीमा। फिर आता है एसिमिलेशन, यानी फिटिंग इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। उसी स्कीमा में देखो, उसी स्कीमा में ही हम क्या करेंगे, नई चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, उसी स्कीमा के ज़रिए समझना नई चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हैं, टेंशन ना लो, आराम से चलेंगे। एक बच्चे ने पहली बार काऊ को देखा, ठीक है, और उसने बोला देखो बड़ा डॉगी, ठीक है ना, बिग डॉग। क्यों बोला, क्योंकि काऊ के भी 4 लेग्स हैं डॉग की तरह, ठीक है ना। तो जो बच्चा है, नई इंफॉर्मेशन जो है उसके एग्जिस्टिंग में, जो डॉग स्कीमा में, तो क्या हुआ, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है ना, नई चीज़ उसने देखी, लेकिन उसने उसको देख के भी क्या बोला कि ये डॉग है, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि काऊ के भी 4 लेग्स हैं, ठीक है, तो उसे लगा ये डॉग है, ये बड़ा डॉग है, ठीक है ना, बिग डॉग उसने बोल दिया, ठीक है। द चाइल्ड एस्टिमेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन आएगी अब उसके एग्जिस्टिंग डॉग स्कीमा में। थर्ड इज एकोमोडेशन, यानी मॉडिफाइंग स्कीमा। अब एसिमिलेशन में उसने नई चीज़ देखी, ठीक है ना, उसको करेक्ट करेंगे, अब हम चेंज करेंगे, या हम कह सकते हैं हम अपडेट करेंगे। चेंजिंग और अपडेटिंग अ स्कीमा व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डजंट फिट। अगर नई इन्फॉर्मेशन फिट नहीं हो रही है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। देखो अगर सही होती उसकी बात, ठीक है, वो काऊ को काऊ बोल रहा होता या फिर डॉग ही होता, सही बिल्कुल चीज़ें चल रही होती, तो हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, उसने नई चीज़ देखी तो करेक्ट तो करना है, अपडेट तो करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन मतलब हम उसे मॉडिफाई करेंगे। किसी ने करेक्ट किया कि नहीं ये काऊ है, डॉग नहीं, ठीक है। द चाइल्ड मॉडिफाइज द डॉग स्कीमा एंड क्रिएट्स अ न्यू स्कीमा फॉर काऊ। अब बच्चा समझ गया कि ये काऊ है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जितने भी 4 पैर वाले एनिमल्स हैं वो सारे के सारे डॉग्स हैं, बच्चे को हमने समझा दिया, ठीक है। फोर्थ है इक्विलिब्रियम, यानी मेंटल बैलेंस हो गया, ठीक है। When child schema can explain most experiences, they feel mentally balanced and understand things. जब सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, सब कुछ बैलेंस है माइंड में, तो इक्विलिब्रियम हो गया। Now the child can correctly identify। अब क्या बच्चा
करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है कि डॉग कौन सा है और काउ कौन सा है। वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और मेंटली बैलेंस है, शांत है, इक्विलिब्रियम है, कोई वो नहीं चल रहा ना, माइंड में डिस्टर्बेंस नहीं चल रहा कि काउ क्या है और डॉग क्या है। अब बच्चा करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा डॉग है इसमें से और कौन सी काउ है। इक्विलिब्रियम हो गया। फिफ्थ हो गया डिसइक्विलिब्रियम, यानी मेंटल इम्बैलेंस। अब फिर इथल पुथल स्टार्ट हो गई दिमाग में, क्योंकि अब क्या हुआ, देखो अब बच्चे ने देख ली गोट, अब उसने फिर बोल दिया डॉग है, लेकिन इस बार ना वो डॉग है ना काउ है, वो तो गोट है, ठीक है ना। अब बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया, फिर डिसइक्विलिब्रियम हो गया, विच पुशेस देम टू लर्न एंड क्रिएट अ न्यू स्कीमा फॉर गॉड। अब उसके माइंड में एक नया स्कीमा क्रिएट होगा गॉड्स को लेके, ठीक है, समझ गए। देखिए एसिमिलेशन जो भी उसके माइंड में है चीज़, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के लिए उसके माइंड में है कि ये डॉग है। अब उसने डॉग ही देखा अगली बार, सही बोला, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नई सिचुएशन देखी उसने, काऊ की जगह कैट, डॉग की जगह कैट या काऊ देखा, तो उसने उसको भी डॉग बोला नई सिचुएशन में, पर वो बात सही नहीं है, तो क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी बात सही नहीं है, मेंटल इम्बैलेंस हो गया। जब उसने डॉग को डॉग बोला, काऊ को काऊ बोल रहा है, अगर बच्चा इक्विलिब्रियम है, मेंटल बैलेंस है, शांत है, बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, लेकिन जब न्यू सिचुएशन हुई, न्यू एक्सपीरियंस आया, ठीक है ना, तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, चीज़ें उथल पुथल हो गई। फिर हम उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या अपडेट करेंगे, उसको बताएंगे कि नहीं, ज़रूरी नहीं है हर 4 पैर वाला जो एनिमल है वो डॉग ही हो, कैट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, गोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मॉडिफाई करेंगे, देन एकोमोडेशन हो गया, अब उसका नॉर्मल जो स्कीमा है उसमें ये चीज़ फिट हो गई। फिर यही प्रोसेस चलेगा एसिमिलेशन, ठीक है, जो उसकी माइंड में चीज़ है डॉग को लेके, काऊ को लेके, अगर सेम वो काऊ को देख के काऊ बोल रहा है, इक्विलिब्रियम। नई सिचुएशन आ गई, अगर वो बफेलो को बोल रहा है काऊ, तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, फिर मॉडिफाई करेंगे। तो ये रहा प्रोसेस सारा, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, क्लियर हो गया आप लोग को, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Piaget proposed that cognitive development occurs in 4 stages, each with distinct characteristic and age ranges. Piaget ने 4 stages दी डेवलपमेंट की। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली आ जाएगी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर्स। सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स। थर्ड आ गई हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स। फोर्थ आ गई हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 ईयर्स एंड अबव। चलिए वन बाय वन हम समझते हैं स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो किसने दी है, जीन पियाजे ने। पहली आ गई हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, ये है बर्थ से 2 ईयर्स तक की स्टेज, जन्म से 2 साल तक की उम्र, ठीक है ना। लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शन, इसमें जो बच्चा है वो कैसे लर्न करेगा, सेंसेस से, एक्शन से। जैसे कि इन्फेंट है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड बाय टचिंग, सकिंग, लुकिंग एक्सेट्रा। जो इन्फेंट है, एक बच्चा है, वो छू के, चूइंग करके, सकिंग करके, देख के चीज़ों से सीख रहा है। दे डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट। बच्चा समझ रहा है। देखो हम कई बार होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो फेस पे हम हाथ रख लेते हैं, ठीक है ना, तो बच्चे को लगता है ही नहीं, है ना, बच्चे को लगता है अगर हमने अपना फेस ढक लिया, होता है ना, इस तरीके से हमने फेस ढक लिया एंड बच्चे को लग रहा है कि मम्मा पापा भाई बहन जो भी हैं वो चले गए, दिख नहीं रहे हैं नहीं। फिर जब आप एकदम अपना हाथ हटाएंगे तो बच्चा खुशी से कैसे हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, वो खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, बच्चा ये समझने लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ है वो दिख नहीं रही है तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जो भी है थोड़ा सा सामने से हटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। उसे पता है मम्मी पापा कहीं नहीं गए थे, वो वहीं हैं, छुप गए थे, ठीक है ना, कहीं नहीं गए थे, उसे अब पता चल चुका है, ठीक है ना। और हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरिंग टेक्सचर, एक्सप्लोरिंग टेक्सचर, टच और फील हो गया इसमें, है ना, टच हो गया और फील हो गया। एक बच्चा है डिफरेंट सरफेसेस को टच करके, जैसे सॉफ्ट कॉटन हो गई, रफ क्लॉथ हो गया, है ना, स्मूथ ग्लास हो गया, इससे क्या हो रहा है, हेल्प कर रहा है दिस
helps them this helps them learn the difference between them। बच्चा छू के, है ना, टच करके टेक्सचर को, सॉफ्ट कौन सा है, रफ कौन सा है, ग्लास हो गया, है ना, उसे छू के क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है ना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। क्लियर? चलिए ये इरेज कर दूँ। टेस्ट टेस्टिंग हो गया, जैसे टेस्ट टेस्टिंग, खाना हो गया, है ना, या खाने की स्मेल हो गई, उससे भी बच्चा क्या कर रहा है, सीखता है, चीज़ों को मुंह में डालता है ना। बच्चा नया टॉय, खाने की चीज़ जो देखो मुंह में डाल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चा हर चीज़ को देखा है आपने कैसे च्यू करता है, हर चीज़ को बच्चे को चबाना है। उससे क्या, उसकी बनावट कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, टेस्ट है खाने की चीज़ें तो उसका टेस्ट कैसा है, उसे क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा। ठीक है ना, टेस्ट टेस्टिंग कह सकते हैं। फील द इन्वायरमेंट हो गया, फीलिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को फील करना, कैसे, टच और बैलेंस से, टच एंड बैलेंस। बच्चे थोड़ा बहुत भी देखने कैसे चलना शुरू करते हैं, क्रॉल करना शुरू करते हैं जब, तो आप देखते होंगे जब बच्चा रिंग की ऐसे क्रॉल करता है, ठीक है ना, हल्के हल्के घुटनों बल चलना स्टार्ट कर रहा है, एक कोई भी सपोर्ट मिल जाए, विंडो, टेबल, तो उससे पकड़ के क्या है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है ना। तो बच्चा क्या लर्न कर रहा है, अ बेबी टचेस एंड होल्ड्स फर्नीचर वाइल लर्निंग टू स्टैंड एंड वॉक। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है, बेबी, नेक्स्ट पेज पे नहीं लिख रही, यहीं पे से रफ कर रही हूँ मैं पहले, एक सेकेंड। बेबीज रीच आउट environment and grab objects to explore the environment and learn about balance। जब बच्चा चलना और खड़ा होना सीख रहा है तो फर्नीचर है, कोई टेबल विंडो पकड़ लेता है ना, खुद से कर रहा है, किसी ने सिखाया नहीं, वो खुद ही क्रॉल कर करके पहुंच जाएगा किसी भी सपोर्ट के लिए, जिससे हेल्प से बच्चा खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। तो क्या हो रहा है, बच्चा ऑब्जेक्ट को पकड़ के, ठीक है ना, एक्सप्लोर कर रहा है एनवायरनमेंट को, लर्न कर रहा है क्या, बैलेंस करना, खुद से ही तो कर रहा है एक्सप्लोर करके। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा इसका सेंसरी मोटर स्टेज का। क्लियर? और देखें, चलो, इससे क्या हो रहा है, बच्चा कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो है ना वो सीख पा रहा है। ठीक है ना, फॉलिंग हो गया, ठीक है ना, फीलिंग हो गई, यहाँ पे फीलिंग आ पेरेंट्स फेस। ये क्या हो गया, इमोशनल कनेक्शन हो गया, इमोशनल कनेक्शन थ्रू टच। टच से जो इमोशनल कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। आप अपने कोई चोट लग जाए, अपने मम्मा पापा के पास हो, तो आपको कैसे एक एक सिक्योरिटी फील होती है ना। आप परेशान हो, मम्मा पापा को हक कर लो, भाई के पास चले जाओ, तो कैसे एक सिक्योर सा महसूस होता है ना, कितना कंफर्ट जोन होता है अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाई बहन के पास। तो आप अपने पेरेंट्स का फेस टच कर रहे हो, है ना, तो वो कैसे एक इमोशनल टच होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता है मम्मी के पास जाना है, बोल नहीं सकते, रोने लगेंगे, उन्हें पता है मैं रोऊंगा मम्मी मुझे उठा लेंगी, तो ये भी एक इमोशनल कनेक्शन है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हो जाती है 2 to 7 ईयर्स वाली एज। इस एज के आ जाते हैं बच्चे। इसमें क्या होगा, लैंग्वेज और इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होगा। चिल्ड्रन थिंक सिम्बलिकली, फॉर एग्जाम्पल आ स्टिक कैन रिप्रेजेंट अ स्वॉर्ड। जैसे कि बच्चा एक सिंबल की तरह चीज़ों को सोचने लगता है, जैसे एक स्टिक देख ली, लकड़ी को देख लिया तो उसको एक तलवार की तरह लगे पड़े हैं, खेल रहे हैं। ईगो सेंट्रिज्म आ जाएगा, दे हैव डिफ़िकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव्स। बच्चा जो है चीज़ें जो है दूसरे के नज़रिए से नहीं देखेगा, उसे लगेगा अगर मुझे इमेजिन मोटू पतलू पसंद है, छोटा भीम पसंद है, तो मम्मी को भी वही पसंद होगा। अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो मम्मी को भी ये चीज़ पसंद है। आपको लगता है अगर आपको स्वीट्स पसंद है तो मम्मी को भी स्वीट्स पसंद है। और देखें, जैसे टीवी के आगे कोई आ गया, ठीक है ना,
मेड है, कोई काम कर रही है, तो आपको नहीं दिख रहा, मम्मा दूसरी साइड बैठी है, उन्हें दिख सकता है, लेकिन आपको क्या लगेगा, मुझे नहीं दिख रहा तो उन्हें भी नहीं दिख रहा। आप आंखें बंद करके खड़े हो गए, आपको लग रहा है अगर आप आंखें बंद कर ली, आपको कुछ नहीं दिख रहा तो मम्मी को भी कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा थोड़ी होता है ना, रियल में नहीं होता, बट प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को ऐसा ही लगता है। कंजर्वेशन हो गई, देखो सेंट्रेशन, दे फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ लिक्विड बट नॉट विथ। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चा है, आपने दो ग्लास लिए, एक ले लिया ग्लास लंबा, एक ले लिया छोटा। ठीक है, छोटा पर मोटा और वो लंबा है लेकिन पतला। आपने एक गिलास भर के पानी रखा, वही आपने छोटे ग्लास में रखा, तो बच्चे को ये समझ नहीं आएगा बच्चे को कि दोनों में इक्वल है। ठीक है ना, वो सिर्फ उसकी हाइट पे नोटिस करेगा और कहेगा कि जो लंबा वाला ग्लास है इसमें पानी ज़्यादा है। क्लियर? लैक कंजर्वेशन, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इवन इफ शेप चेंजेस। बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि क्वांटिटी सेम ही रहेगी भले ही शेप जो है वो चेंज हो जाए। उसे ये समझ नहीं आएगा कि पानी उतना ही है भले ही पानी का जो ग्लास है उसकी शेप चेंज हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये आ जाती है 7 to 11 ईयर्स की एज। इसमें क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी कॉन्क्रीट इवेंट्स के लिए। ठीक है ना, अब बच्चा कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन को समझने लगा है। ठीक है ना, कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन हो गया आपका जब एक ग्लास में दूध है, ठीक है ना, दूसरे दो ग्लास है, सेम वही चीज़ है, मिल्क है, एक लंबा और पतला ग्लास है, एक छोटा और मोटा ग्लास है, भले ही दोनों में जो दूध है वो इक्वल है। ठीक है ना, एक मिनट। अब देखिए क्या है, जैसे कि पहले बच्चा नहीं बता पा रहा था, उसे लग रहा था जो लंबा ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है। वो ये नहीं देख पा रहा था कि वो लंबा है लेकिन वो पतला है और दूसरा ग्लास छोटा है और मोटा है, चौड़ा है। ठीक है ना, अब इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ गई है कॉन्क्रीट इवेंट्स के लिए। जैसे कि कंजर्वेशन से मतलब ये था, जैसे बच्चे को पता है अगर आप लंबे ग्लास में दूध दे रहे हैं और छोटा और मोटा ग्लास है, ठीक है, तो अब उसे पता है कि आप इसको उसमें पलट दो, ठीक है ना, दूध को दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करो, दूध जो है उसका अमाउंट सेम ही रहेगा। ग्लास शेप बदलने से उसमें कोई अमाउंट में डिफरेंस नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया बच्चा क्लासीफाई कर सकता है, फ्रूट्स क्या हैं, वेजिटेबल्स क्या हो गई, और भी काफ़ी चीज़ें, आप कोई भी पेन पेंसिल्स हैं जैसे, तो वो अलग कर सकता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो गए क्लासिफिकेशन के। ठीक है ना, जैसे कि एनिमल्स, कौन से 4 लेग्स वाले एनिमल्स हो गए, कौन सी इसमें बर्ड्स हो गई, कौन सी फिश हो गई, अब बच्चा क्लासीफाई कर सकता है। सीरिएशन का मतलब हो गया बच्चे को पता है 5 + 3 अगर 8 होते हैं तो 8 - 3 5 होते हैं। ठीक है ना, अब बच्चा लॉजिकली सोचने लगा है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जो रियल में है, फिजिकल है, जिसे बच्चा टच कर पा रहा है। ठीक है, लेस ईगोसेंट्रिक हो गया, बिगिंस टू सी अदर्स पॉइंट, अब वो क्या है दूसरे के नज़रियों से भी समझ सकता है कि मम्मा आज थकी हुई हैं तो फिर हेल्प करनी चाहिए, या मम्मा थक गई हैं इसलिए थोड़ा सा डांट दिया। बच्चा अब दूसरे का नज़रिया भी समझने लगा है, तो लेस ईगोसेंट्रिक हो गया। सेकंड वाला था हमारा ईगोसेंट्रिक। ठीक है, फोर्थ आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गई 11+ ईयर्स या 12+ ईयर्स भी आ सकती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाएगी अब इसमें। अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए, मॉरल रीजनिंग के बारे में भी सोचने लगेगा, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है ना, अलजेब्रा करने लगेगा सॉल्व, और आपकी रीजनिंग हो गई, फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप होगी। अब बच्चा, आपको पहले उसे कॉन्क्रीट मटेरियल के यूज़ पड़ता था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, अब नहीं है, अब वो माइंड में ही उस चीज़ को कैलकुलेट करके आपको आंसर दे सकता है। ठीक है ना, अब बच्चा क्या है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो गया, एक मिनट पेन ले लिया जाए। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया काल्पनिक। ठीक है ना, कॉन्क्रीट वो जो आप टच कर सकते हो, रियल ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट हो गया आपका काल्पनिक। ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स यानी कल्पना आधारित
इमेजिन करके, है ना। अब बच्चा हाइपोथेटिकली भी सोचने लगा है, आगे क्या बनना है, कैसे बनना है, साइंटिफिक रीजनिंग आ जाएगी और फ्यूचर प्लानिंग वो कर सकता है। क्लियर। चलिए, ये तो हो गई हमारी अब सारी स्टेजेस। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। क्लियर हो गया सब। चलिए, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। लर्निंग शुड मैच द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज। एक्टिव लर्निंग इसेंशियल है, प्रमोट करनी चाहिए डिस्कवरी लर्निंग। कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए अर्ली स्टेजेस में। असेसमेंट शुड बी डेवलप्ड, इंकरेज करिए पीयर इंटरेक्शन। एसिमिलेशन एकोमोडेशन को सपोर्ट करिए, और बच्चा अगर मिस्टेक करते हैं तो कोई बात नहीं, करने दीजिए, बच्चा मिस्टेक करेगा तो सीखेगा। वन बाय वन हम इसको भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा था लर्निंग शुड मैच द चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेज। पेन ले लूँ, एक मिनट। देखिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक्टिविटीज़ प्लान कराना चाहिए। टीचर शुड प्लान एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव लेवल ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग टीचर्स को खूब इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव प्लान करनी चाहिए एक्टिविटीज़ को और कंटेंट को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट। only in the formal operational stage। कौन सी एज है हमारी, 11+ ईयर्स। यानी अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मैथ पढ़ा रहे हैं तो वो हमें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही पढ़ानी चाहिए। अगर आप 4 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे तो कैसे होगा, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें प्लान करनी है, एक्टिविटीज़ कंटेंट को प्लान करना है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए, नेक्स्ट हमारा सेकेंड था एक्टिव लर्निंग इज एसेंशियल। एक्टिव लर्निंग इज एसेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव लर्निंग इज एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, पेन ले लें, एक मिनट। इसका मतलब हुआ चिल्ड्रन लर्न बेटर थ्रू hand on experience, actually hand on experiences, not by rote memorization, not by rote memorization। देखो, बच्चा जो है लर्न करता है किससे, एक्सपीरियंस के, ना कि रट्टाबाजी के। तो एक्टिव लर्निंग क्या है, असेंशियल है। समझ आ गया आप लोग को। अच्छा, इसमें हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट्स कराने चाहिए, यूज़ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। और मैनिपुलेटिव्स। अच्छा, ये मैनिपुलेटिव्स क्या है, मैनिपुलेटिव्स मतलब ऐसी चीज़ें जिसे छू सकते हैं, ठीक है ना, चला सकते हैं, सीखने के लिए, मतलब लर्न करने के लिए चलाने वाली या फिर छूने वाली चीज़ें। रोल प्लेज हो गए, पजल्स हो गए, इन सबको टीचिंग में आप यूज़ करें, एक्सपेरिमेंट्स कराएं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारा ये प्रमोट डिस्कवरी लर्निंग। प्रमोट डिस्कवरी लर्निंग। बच्चे को अलाउ करें कि वो एक्सप्लोर कर सके, है ना, एक्सपेरिमेंट कर सके।
allow children to explore, experiment and find answers themselves। ठीक है ना, बच्चे को अलाउ करें कि वो खुद एक्सप्लोर करे अपने इन्वायरमेंट से, है ना, एक्सपेरिमेंट करे और खुद से आंसर ढूंढे। ठीक है ना, बच्चे को इनकरेज करना है, बच्चे को इनकरेज करना है। इनकरेज क्वेश्चनिंग बच्चा अगर करे तो इनकरेज करिए, अच्छी बात है ना, क्वेश्चनिंग हो रही है, थोड़ी इरिटेट होके बैठ जाओगे, है ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ, उत्सुकता तो होनी चाहिए, थोड़ी बस आंसर दे दो हो गया काम, है ना, इनकरेज करो क्वेश्चनिंग के लिए भी। क्लियर? बच्चा जितना एक्सप्लोर करेगा उतना लर्न करेगा, सीखेगा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया हमारा यूज़ कॉन्क्रीट मटेरियल्स। अरे कहाँ गया, यूज़, फोर्थ हो गया हमारा यूज़ कॉन्क्रीट मटेरियल्स इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गई ना हमारी, कौन सी स्टेज हो गई, अर्ली हो गई हमारी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी स्टेज है हमारी, 7 to 11 ईयर्स वाली। ठीक है ना, इसमें क्या यूज़ करें, यूज़ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स टू टीच कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स टू टीच कॉन्सेप्ट। बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करें, कॉन्क्रीट मटेरियल का अर्ली स्टेज में यूज़ करें। फिफ्थ देखते हैं। अच्छा, इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं तो जैसे आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं ना, वाटर को यूज़, वाटर एंड डिफरेंट शेप्ड कंटेनर्स टू टीच वॉल्यूम कंजर्वेशन। देखो वॉल्यूम कंजर्वेशन समझाने के लिए आप पानी और अलग अलग शेप के, है ना, कंटेनर्स का आप क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को सिखाने के लिए हो गया हमारा कॉन्क्रीट मटेरियल। ठीक है ना, इसका आप क्लास में यूज़ कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। चलो नेक्स्ट हो गया हमारा, फिफ्थ हो गया इनकरेज करना हमें पीयर इंटरेक्शन, इनकरेज पीयर इंटरेक्शन, पीयर इंटरेक्शन। देखिए पेन लेने, एक मिनट, देखिए सोशल इंटरेक्शन हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या हम कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जैसे कि क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गया जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, और क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स हो गए, क्लास डिस्कशन हो गया। इससे क्या है, बच्चा सीखता है, नई नई चीज़ें अपने पीयर से भी सीखेगा, जब इंटरेक्ट करेगा, कुछ सिखाएगा तो कुछ सीखेगा भी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं क्लास में, तो हमें इनकरेज करना चाहिए पीयर इंटरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखें। अच्छा, अगर अच्छी लग रही हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और आपके नोन में कोई तैयारी कर रहा हो सीटेट की तो उसके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए कि हमारी क्लासेस 7 बजे चलती हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है ना, और अगर कोई टीजीटी बायोलॉजी या एंटी ग्रेड की तैयारी कर रहा हो तो भी उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि हमारी एंटी ग्रेड बायोलॉजी बैच जो है मॉर्निंग क्लासेस होती हैं उसकी मंडे टू फ्राइडे 11 AM। ठीक है ना, तो उस तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। सैटरडे को प्रैक्टिस सीरीज़ भी होती है हमारी एंटी ग्रेड बायोलॉजी की। ठीक है, सपोर्ट एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए क्या, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन को।
चलो देखते हैं। देखिए, न्यू इंफॉर्मेशन should be given in a way that either fits existing knowledge, जो हो गई हमारे assimilation, और help modify understanding। ये हो गई हमारी एकोमोडेशन। इसका मतलब हुआ नई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, चाहे वो जो ऑलरेडी जो स्कीमा है माइंड में, ठीक है, उसमें फिट हो जाए यानी एसिमिलेशन में, या फिर उसे मॉडिफाई करें, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा एकोमोडेशन। मॉडिफाई अंडरस्टैंडिंग वो गई हमारा एकोमोडेशन। जैसे हेल्प करें बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ें ताकि बच्चा रिलेट कर पाए, नए टॉपिक को समझ पाए। नए टॉपिक समझाने के लिए प्रीवियसली हमें जो पढ़ा हुआ है उसे कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं न्यू टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक से। स्कैफोल्डिंग वैसे तो वाइगोत्स्की में आएगा स्कैफोल्डिंग, बट आप उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चा सीखे। 7th हो गया हमारा लेट्स चिल्ड्रन मेक मिस्टेक। बच्चे को गलतियां करने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो ये थोड़ी उसको टॉन्ट मारें आप लोग, कमेंट्स पास करें या इरिटेट हो जाएंगे तुम बार बार गलती करो। गलती करने का क्या मतलब है, बच्चा सीख रहा है, ठीक है ना। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। जो गलतियां हैं वो लर्निंग का ही तो पार्ट है। लर्निंग तभी तो होगी जब गलतियां करेंगे। अब ऐसा तो कोई भी नहीं है जो एक बार में सब सीख जाएगा। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो कोशिश कर रहा है ना, वो लर्न करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टेक्स तो होंगी जब बच्चा नई चीज़ें करने की कोशिश करेगा, सीखेगा, ठीक है ना। लास्ट हमारा क्या था, असेसमेंट शुड बी डेवलपमेंटल। देखो यूज असेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए बच्चों को। अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन थिंक, कि बच्चा क्या सोचता है। हाउ चिल्ड्रन थिंक, क्या सोचता है, ये नहीं कि बस बच्चे को क्या पता है, जस्ट व्हाट दे नो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, एग्जाम्पल हो गए यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गई, कॉन्सेप्ट मैपिंग। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे आपने बच्चे से पूछ लिया आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है और क्यों है। अगर आप सुपर हीरो होते, आपके पास पावर होती, तो आप लोग क्या करते, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन आपके नज़रिए में क्या है। तो ओपन एंडेड हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसका सिर्फ एक आंसर है, जैसे कि यूपी की कैपिटल क्या है, हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम कौन है, तो वो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक आंसर है। ओपन एंड मतलब सुपर हीरो है तो क्या होगी, बहुत सारे आंसर होंगे उसके, है ना, सबके अलग अलग होंगे। तो ये हो गए हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्या हो गई, जैसे हम कोई भी चीज़ समझाते हैं तो होता है ना, मेन टॉपिक लिख दिया, फिर सब टॉपिक, ताकि बच्चा इजीली समझ पाए। चलिए इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए, बढ़े आगे। चलिए तो हमारा देखो जीन पे आ जाए तो आज यहीं पे हो गया हमारा फिनिश। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग इज। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन बच्चों की सोच है वो क्या है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है एडल्ट से या क्वालिटेटिव डिफरेंट है एडल्ट से, सुपीरियर टू एडल्ट या इंफीरियर टू एडल्ट। सीटेड जुलाई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बच्चों की जो सोच होती है ना वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है एडल्ट से,
ज़रूरी नहीं है ना जो बच्चे सोचते हैं वही बड़ा सोच रहा, सबका अलग अलग नज़रिया है, तो क्वालिटेटिव डिफरेंट होती है एडल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिटिल गर्ल चेंजेस हर डॉल क्लॉथ्स डेली अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे दिस बिहेवियर इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो एक बच्ची है रोज़ अपनी डॉल के कपड़े बदलती है, ठीक है, तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ये कौन सा बिहेवियर है, एग्जाम्पल है बिहेवियर का, बिहेवियरिज्म का, कंस्ट्रक्टिविज्म का, ह्यूमनिज्म का, या फिर एनिमिज्म का। ये सीटेड जुलाई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अगर क्या होता है, बच्चे ना कई बार क्या सोचते हैं, जो नॉन लिविंग हो गए, हमारे टॉयज हो गए, उनको समझते हैं उनमें जान है, उनमें फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। अगर हम उसके जैसे बच्ची ने सोचा कि अगर मैं चेंज नहीं करूँगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे तैयार नहीं करूँगी तो वो हर्ट हो जाएगी, तो ये होता है एनिमिज्म। जो हमें लगता है जो नॉन लिविंग है उसमें भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, होता है ना। हम डॉल के नेम रखते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम उसको साथ नहीं खेलेंगे वो हर्ट हो जाएगी, हम उसको तैयार नहीं करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, वो रोने लगेगी। जब हमें लगता है कि उसमें भी फीलिंग्स हैं, इमोशन है, तो ये है एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स। जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन जो जीन पियाजे ने दी है, इसका मतलब क्या है, टेकिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन फॉर्म, सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। देखो ये सीटेट सितंबर 2016 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन, उसका मतलब क्या है, जल्दी बताइए। और प्लीज़ अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, सब समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए क्या होता है, इसका आंसर है कंजर्वेशन में अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन फॉर्म। मतलब अब बच्चा इसमें क्या है, कंजर्वेशन समझता है कि अगर फॉर्म चेंज हो गई, अगर ग्लास चेंज हो गया तो क्वांटिटी जो है उसमें मिल्क की या वाटर की वो सेम ही रहेगी। क्लियर, आगे बढ़ें। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। देखो जो जीन पियाजे का अकॉर्डिंग जो करेक्ट सीक्वेंस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस का, वो क्या होगा, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। पहले क्या आएगा, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। ये सीटेट फैब 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या स्टेजेस का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, क्या होगा सीक्वेंस। देखिए हम लोग जानते हैं पहले आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। जो सेंट्रेशन है कैरेक्टरिस्टिक है वो किस स्टेज का है, सेंसरी मोटर का, प्री ऑपरेशनल का, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का, या फॉर्मल ऑपरेशनल का। सीटेट फैब 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रेशन, ठीक है ना, जो पियाजे के अकॉर्डिंग किस स्टेज में आएगा, ये आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और देखिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई जीन पियाजे पे। कल हम पढ़ने वाले हैं वाइगोस्की के बारे में, देन परसों कोलबर्ग के बारे में। अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इतना सपोर्ट करने के लिए, पेशेंस के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, और बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और अच्छी लगी क्लास देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।